दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण सूचना जो कि 5 सैनिक स्कूल से और एयरफोर्स स्कूल, साथ में आर्मी पब्लिक स्कूल, इसके अलावा डीएवी और भी बहुत सारे प्रतिष्ठित स्कूल से जो वैकेंसी निकल के आई हैं, उसको लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं, जिसमें देखेंगे किस तरह से किन पद की वैकेंसी है और उनके लिए सैलरी क्या प्रोवाइड की जा रही है और वह किस लोकेशन में अवस्थित है। चलते हैं इसके बारे में विस्तार से समझते हैं, आखिरकार वैकेंसी कहाँ से है। सबसे पहले हम शुरुआत कर देते हैं डीएवी पब्लिक स्कूल, जो कि सेक्टर 14 गुरुग्राम में है। यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है टीजीटी पोस्ट के लिए, टीजीटी संस्कृत के लिए। या इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए या ग्रेजुएट हो इन सब्जेक्ट, यानी संस्कृत में आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, साथ में बीएड भी होना चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। और सीटेट या एचटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या हरियाणा टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट आप क्वालिफाई किए हों। कैंडिडेट्स हु आर डायनामिक, कमिटेड टू देयर प्रोफेशन एंड प्रोफिशिएंट इन द सब्जेक्ट, यानी जो लोग डायनामिक हों, कमिटेड हों, यानी समर्पित हों और प्रोफिशिएंट हो अपने सब्जेक्ट में, एंड आर रेडी टू ज्वाइन विद द इमीडिएट इफेक्ट, शुड अप्लाई लेटेस्ट बाय 4 सितंबर 2023। और वह एग्री हैं, सहमत हैं, तो 4 सितंबर 2023 से ज्वाइन करने को तैयार हों तो अप्लाई कर सकते हैं। ऑन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स अवेलेबल एट द स्कूल रिसेप्शंस, यानी जो फॉर्म अवेलेबल है वो स्कूल के रिसेप्शन पे 9 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच में ऑन ऑल वर्किंग डेज, इन सभी काम के दिनों में, यानी मंडे टू फ्राइडे। एप्लीकेशन फॉर्म्स कैन ऑल्सो बी डाउनलोडेड फ्रॉम द स्कूल वेबसाइट। एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड किया जा सकता है स्कूल के वेबसाइट से। पेमेंट इज़ टू बी मेड बाय द कार्ड ओनली, जो पेमेंट है वह कार्ड के थ्रू ही की जाएगी। एप्लीकेशन मस्ट पोजेस मिनिमम क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सीबीएसई, यानी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वह सीबीएसई के द्वारा जो प्रिस्क्राइब किया गया है वह फुलफिल होना चाहिए। तो ये थी जानकारी डीएवी से जुड़ी हुई। ये दूसरी वैकेंसी है भारतीय विद्यापीठ से। भारतीय विद्यापीठ जो लाल बहादुर शास्त्री रोड, पुणे से है वैकेंसी। इसमें वैकेंसी निकाली गई है वांटेड टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ फॉर गॉड्स वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी गॉड्स वैली इंटरनेशनल स्कूल जो सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है, वहाँ की वैकेंसी निकाली गई है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है कि विद्यापीठ, भारतीय विद्यापीठ विथ इट्स 180 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स स्प्रेड अक्रॉस द नेशन इंक्लूडिंग 94 स्कूल यूनिट्स एफिलिएटेड टू द सीबीएसई, यानी 180 और 94 इतनी सारी ब्रांचेज हैं इसकी। और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, यानी खास करके सतारा डिस्ट्रिक्ट की भी वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें टीजीटी पोस्ट की वैकेंसी है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, मैथमेटिक्स के लिए और हिंदी के लिए। अब इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है कंसर्न सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएट हो, जैसे इंग्लिश में तो आपको बीए होना चाहिए और साथ में बीएड हो, और मैथमेटिक्स के लिए बीएससी या बीएड हो, और हिंदी के लिए बीए या बीएड हो, राइट। तो इस तरह से नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो एक एक वैकेंसी तीनों पद के लिए है। पीआरटी की भी वैकेंसी है, म्यूजिक टीचर, लेडी स्पोर्ट्स टीचर। म्यूजिक टीचर के लिए संगीत में उनकी क्वालिफिकेशन फुलफिल होनी चाहिए, और स्पोर्ट्स के लिए बीए और बीपीएड होना चाहिए। इनके लिए भी एक एक पद है। बात करें नॉन टीचिंग स्टाफ्स की, उसमें काउंसिलर की, लेडी वार्डन की, मेस इंचार्ज की, इस तरह से इनकी वैकेंसी है। काउंसिलर के लिए साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, सर्टिफिकेशन इन चाइल्ड काउंसिलिंग, इनके लिए भी एक एक पद हैं। आप देख लें, इसमें तो कुल मिला के सभी पदों के लिए एक एक वैकेंसी हैं। फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड कन्वेंट स्कूल एजुकेशन विल बी डिजायरेबल क्रीडेंशियल, यानी आपको इंग्लिश में स्पोकन अच्छी तरह से आनी चाहिए, यह स्कूल की क्राइटेरिया है। एन एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ऑन अ प्लेन पेपर mentioning clearly the candidate's full name, address, ID proof, landline of mobile number, ID, email ID, details, resume with a passport size photograph and photocopy of relevant certificates must reach the secretary, यानी तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसी क्रम में लगा करके इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है। द सेक्रेटरी भारतीय विद्यापीठ LBS मार्ग पुणे 30 विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट, यानी या नहीं तो द कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो अप्लाई बाय मेल admin.school@bharatiyavidyapith.edu। उम्मीद करता हूँ सारी बात समझ गया होंगे। चलते अगली वैकेंसी जो है APS, आर्मी पब्लिक स्कूल, ASC एंड CNC, यह वैकेंसी निकाली गई हैं। यह बेंगलुरु से है। एक्चुअली यह वैकेंसी बेंगलुरु के लिए है। जो लोग उस नियर बाई इलाका में जिनका लोकेशन सुटेबल होगा वो अप्लाई कर सकते हैं वहाँ के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट का टीचर्स PGT, इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू है डायरेक्ट ऑन 22 अगस्त 2023 को। PGT में वैकेंसी हैं फिजिक्स की, अकाउंटेंसी की, बिजनेस स्टडीज़ की एंड साइकोलॉजी की। फॉर सीनियर सेकेंडरी क्लासेस क्लास 11th एंड 12th के लिए, इसके लिए क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट इन कंसर्न सब्जेक्ट एंड BEd या MAd हो विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। दूसरी वैकेंसी है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस एंड कंप्यूटर।
और सेकेंडरी क्लासेस इसके लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, साथ में बीएड हो और 50% मार्क्स भी कंप्लीट करते हों। थर्ड है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स स्पेशली फिजिकल एजुकेशन के लिए, उसके लिए ग्रेजुएशन विद फिजिकल एजुकेशन एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स एंड बीपीएड ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ ड्यूरेशन। प्राइमरी टीचर की बात करें, प्राइमरी टीचर में कंप्यूटर टीचर की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए क्वालिफिकेशन बीसीए और ग्रेजुएशन होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, यानी तो बी और बीटेक की हो, कंप्यूटर साइंस से आईटी में विथ मिनिमम 50% मार्क्स। अगला है प्राइमरी टीचर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट एंड बीएड विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच। असिस्टेंट टीचर की बात करें तो एनी ग्रेजुएट, साथ में डीएलएड या बीएड किए हों विथ 50% मार्क्स। बीएड ट्रेनिंग्स कैन ऑल्सो अप्लाई, जो बीएड की ट्रेनिंग फिलहाल कर रहे हैं वे लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा नॉन टीचिंग पोस्ट या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की बात करें, वहाँ भी वैकेंसी है हेड कलर की, जो एक सर्विसमैन हो, प्रिफरेबली जेसीओ हों, यानी कमीशन अधिकारी भी हों, तो इस तरह से उनका एज 55 तक भी कंसीडर किया जाएगा। फुल टाइम गार्डनर की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन गार्डनिंग। जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ऑल एप्लीकेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू रीच APS, ASC and CMC on 22nd of August, that is Tuesday, by 8:30 AM with their original certificates. Remuneration will not be considered for deserving candidates. अगली वैकेंसी सैनिक स्कूल नालंदा से है। ये एक रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल रन अंडर द एजेंसीज ऑफ सैनिक स्कूल सोसाइटी या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। इसमें वैकेंसी निकाली, एक्चुअली है कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट। इसमें 8 मास्टर की वैकेंसी है। वैकेंसी जो है एक ही पद की वैकेंसी है और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है, यानी इसके लिए मिनिमम एज क्वालिफिकेशन जो है, और बात करें तो मास्टर डिग्री इन फाइन आर्ट्स होना चाहिए क्वालिफिकेशन के रूप में, ग्रेजुएट भी हो या हायर सेकेंडरी, यानी इसकी जो क्वालिफिकेशन को जरूर एक बार गो थ्रू कर लेंगे। एज की बात करें तो एज जो लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट है फॉर्म का 25 अगस्त 2023, उस समय तक आपके एज 21 से 35 के बीच में होनी चाहिए। और आपको जो रिन्यूमरेशन मिलेगी कंसोलिडेट 50,000 पर मंथ दी जाएगी। ये थी वैकेंसी सैनिक स्कूल से जुड़ी हुई। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, आप इसके लिए अप्लाई करने के लिए गो थ्रू करेंगे इसको, आप इस फॉर्मेट को, इसके लिए आपको शायद 500 रुपये इसके फ़ीस भी पे करने हैं। इसके लिए आपको अप्लाई करना है प्रिंसिपल सैनिक स्कूल नालंदा, पावरी नालंदा स्टेट बिहार, पिन कोड 8031115 बाय ऑर्डिनरी पोस्ट और स्पीड पोस्ट या कुरियर बाय हैंड बिफोर द डेट एज प्रिस्क्राइब्ड अबव, यानी 25 अगस्त 2023 से पहले। अच्छा, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया भी दे रखा है। फी में भी डिपॉजिटेड थ्रू ऑनलाइन, आप फीस को आप ऑनलाइन मोड में भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। सिर्फ सेलेक्टेड फ्यू बच्चों को रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। दोज कैंडिडेट्स हु विल क्वालिफाई द रिटन टेस्ट विल बी एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट टेस्ट। जो रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उनको अगले टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। कोई टी और डी प्रोवाइड नहीं की जाएगी इस तरह से। तो कुल मिला के ये सब बेसिक मोटी मोटी जानकारी थी। अगर कोई और जानकारी चाहिए तो उस एडवर्टीजमेंट को आप एक बार गो थ्रू करें ताकि आप सभी बातें आप समझ पाएँ आसानी से। अगली वैकेंसी भी यह भी सैनिक स्कूल अमेठी से है। यह रिक्रूटमेंट निकाली गई है टीजीटी जनरल साइंस की। यह भी एक कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट ही है। इसके लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट, आइदर ऑनर्स और सब्सिडी लेवल एज ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कुल मिलाकर के बीएससी हों आप, और साथ में सीटेट या यूपी टेट क्वालिफाई किए हों, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, और कंसोलिडेट सैलरी जो दी जाएगी वह 25,000 पर मंथ दी जाएगी। नो अदर अलाउंस विल प्रोवाइडेड है। अब एज की बात करें, उसका एज जो है वह 21 to 35 ईयर्स होना चाहिए ऑन 1 सितंबर 2023। दूसरी वैकेंसी है टीजीटी हिंदी की। यह भी एक कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, वो अनरिजर्व्ड के लिए ही। इसको भी 25,000 सैलरी दी जाएगी और कोई अलाउंस नहीं दी जाएगी। 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT से इन कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या नहीं तो बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट। तो कुल मिला के आप देखें तो बीएड सभी की क्वालिफिकेशन लगभग सेम ही है कि आप कंसर्न सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएट हों, साथ में बीएड हो, और आप सीटेट या यूपी टेट क्वालिफाई किए गए हों। हिंदी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, 3 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन। तो कुल मिला के आप देखें इस तरह से, और एज लिमिट भी 21 to 35 है। कंप्यूटर नॉलेज ज़रूरी है। अगली वैकेंसी जो है मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है, वह भी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट के लिए अनरिजर्व्ड है। उसके लिए MBBS डिग्री चाहिए, साथ में उनको भी सैलरी जो दी जाएगी वो 25,000 पर मंथ ही है। MD इन जनरल मेडिसिन हो, स्पेशलाइजेशन इन पेडिट्रिशियन कोर्स हो, और मिनिमम 3 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो एज ए मेडिकल डॉक्टर प्रैक्टिशनर्स इन द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। PTI कम मैट्रॉन फीमेल ओनली, ये भी एक कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है अनरिजर्व्ड के लिए फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ओनली। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएट इन फिजिकल एजुकेशन और BPED हो। इनको भी सैलरी जो है वह 25,000 पर मंथ दी जाएगी।
द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू स्टे इन द गर्ल्स हॉस्टल एकोमोडेशन। जो कैंडिडेट हैं आई मीन मैट्रॉन को गर्ल्स हॉस्टल में रहने की व्यवस्था होगी। एबल टू कन्वर्ट फ्लुएंटली इन इंग्लिश, वह सक्षम हो इसको कन्वर्ट करने में। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, एक पद है। यह कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए है। इनके लिए भी एज 21 टू 35 ईयर्स है। इंटरमीडिएट विथ साइंस हो, सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आपको जो सैलरी दी जाएंगी वो 18,000 पर मंथ एंड नो अदर अलाउंस विल बी गिवन। यानी कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दी जाएगी, सिर्फ कंसोलिडेट सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा, आपको करना क्या है इसके लिए? इफ़ अप्लाइंग मोर देन वन पोस्ट, और आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए करना क्या है कि द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी ऑफलाइन मोड में फॉर्म प्रिस्क्राइब फॉर्मेट पर जो अटैच्ड है उसको भर करके भेजना है। और इसमें मस्ट अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल्स अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। आप उसके साथ जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी कॉपी भेजें, और साथ में 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। कैंडिडेट्स मस्ट अटैच जो है डिमांड ड्राफ्ट दैट विल बी नॉन रिफंडेबल फॉर अमाउंट ऑफ ₹500 फॉर जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स। इन अदर हैंड 250 फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स। यानी एससी एसटी के लिए 250 और जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये ये आपको डिमांड ड्राफ्ट सेंड करने हैं। सेल्फ एड्रेस इनवेलप जिस पर 25 रुपये का स्टाम्प लगा हो वह भी डालना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मेंशन करना है, उसमें मस्ट बी रिटेन इन कैपिटल लेटर्स ऑन द टॉप ऑफ द एप्लीकेशन इनवेलप। बट लास्ट डेट इज दैट इज 1 सितंबर 2023 शाम के 5 बजे तक कम से कम पहुंच जाना चाहिए इस गिवन एड्रेस पे। बाकी इन्फॉर्मेशन आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा किस तरह से आपको इसमें अपीयर होना है। अगली वैकेंसी भी सैनिक स्कूल झांसी से है, जो कि उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। यहाँ भी वैकेंसी है, यह भी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट ही है। आर्ट मास्टर की वैकेंसी है, जहाँ पर कंसोलिडेट सैलरी 35,000 प्रोवाइड की जाएगी। म्यूजिक टीचर कॉन्ट्रैक्चुअल है, इसके लिए भी 28,000 प्रोवाइड किया जाएगा। इन सभी के लिए जो क्वालिफिकेशन है वह मास्टर ग्रेजुएट हो या मास्टर डिग्री हो, मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, और स्पोर्ट्स या आर्ट्स या म्यूजिक में एक्सपीरियंस रखने वाले कैंडिडेट्स। कुल मिला के जो क्वालिफिकेशन है आप जो एक बार गो थ्रू कर लें, ये आपके लिए जो ज़रूरी है उस चीज़ों को आप देख लें। एज लिमिट की बात कर दूँ मैं, जो 21 टू 35 ईयर्स है दोनों के लिए। और आगे हम बात करें तो लाइब्रेरियन कॉन्ट्रैक्चुअल की वैकेंसी है, जो कि यूआर के लिए। ये सभी पद जो दिख रहा है आपको सब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। लैब असिस्टेंट बायोलॉजी कॉन्ट्रैक्चुअल है। पीटीआई का मैट्रॉन फीमेल यह भी कॉन्ट्रैक्चुअल है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट कॉन्ट्रैक्चुअल है, और काउंसिलर कॉन्ट्रैक्चुअल है। ये सब जो वैकेंसी दिख रही है आपको सबको अलग अलग सैलरी प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन ये सभी पद जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। आपको करना क्या है इसके लिए? आपको ऑफलाइन मोड में फॉर्म सेंड करना है। लिखा हुआ है साफ साफ कि डिजायरस कैंडिडेट्स शुड अप्लाई द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झांसी उत्तर प्रदेश थ्रू ऑफलाइन मोड ओनली। आपको फॉर्म सिर्फ ऑफलाइन मोड में ही भरना है ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अवेलेबल इन द रिक्रूटमेंट टैब ऑफ द स्कूल वेबसाइट www.sainikschooljhansi.com पे, along with the self-attested photocopies of certificates and testimonials. In absence of these testimonials and marksheet certificates, an application will be rejected. अगर ये सब नहीं रहेगा आपका कंसर्न तो उस सभी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी चीज़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, कैंडिडेट मस्ट सबमिट द सेल्फ एड्रेस इनवेलप ऑफ 27 रुपीज़ स्टाम्प। आपको जो 27 रुपये के स्टाम्प के साथ एक इनवेलप भी रखना है। साथ में कैंडिडेट मस्ट अटैच क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट नॉन रिफंडेबल ऑफ ₹500 for general category and 250 for SC and ST category, preferably issued by the SBI, drawn in favor of Principal सैनिक स्कूल झांसी, SBI बुंदेलखंड, यूनिवर्सिटी झांसी उत्तर प्रदेश, ब्रांच कोड 03808। इस तरह से आपको इस दिए गए इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सारी बातें फुलफिल करनी है, और फॉर्म जो है 8 सितंबर तक पहुंच जाना चाहिए। मोड ऑफ रिसिप्ट जो है रजिस्टर्ड हो, स्पीड पोस्ट हो या इंडिविजुअल भी लिखा हुआ है राइट। तो इस तरह से आप देख लें, समय रहते आप फॉर्म को सबमिट करें ताकि आपको अपॉर्चुनिटी मिल पाए। अगली वैकेंसी है सैनिक स्कूल, जो कि जामनगर गुजरात से है। यह वैकेंसी जो है या इंग्लिश मीडियम स्कूल यानी सैनिक स्कूल है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही है। तो काउंसिलर की वैकेंसी है, एक फीमेल कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, दैट एज मस्ट बी 21 टू 35 ईयर्स एंड कंसोलिडेट सैलरी विल बी गिवन दैट इज 25,000 पर मंथ एंड फ्री मेसिंग एंड कैडेट्स विद कैडेट्स एंड सुटेबल एकोमोडेशन इन हॉस्टल्स। यानी उनको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था होगी और 25,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी। एज जो है वह 1 सितंबर 2023 तक, उसके एज 21 टू 35 ईयर्स होना चाहिए। लेकिन यह पद कॉन्ट्रैक्चुअल है। काउंसिलर फीमेल की वैकेंसी है, एक ही वैकेंसी है। इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वह है ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो साइकोलॉजी में, और चाइल्ड डेवलपमेंट इस तरह से जो क्वालिफिकेशन है करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में डिप्लोमा कर रखा हो। डिजायरेबल जो है 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग काउंसलिंग टू द स्टूडेंट्स एंड लोकल लैंग्वेज भी आना जरूरी है। अच्छा, ड्राइवर की वैकेंसी है, एक रेगुलर वैकेंसी है जिसके लिए 18 टू 50 ईयर्स एज ऑफ चाहिए, 18 टू 50 ईयर्स। अब यह जो वैकेंसी है 18 टू 50 ईयर्स वाले 1 सितंबर 2023 को अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वह एक है। पे लेवल लेवल 2 19,900 से 63,200 तक है। शुड पोजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है शुड हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड
should have possessed driving license to drive heavy duty as well as light फोर व्हीलर्स, यानी जो फोर व्हीलर्स आपको जो है चलाने आना चाहिए। अलाउंस वगैरह सब दी जाएगी। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल बालाचंदी जामनगर 361230 विद इन द 21 डेज ऑफ आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ एनी पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट। लास्ट डेट जो है वह 28 अगस्त 2023 है। इसके लिए 400 का नॉन रिफंडेबल डिमांड ड्राफ्ट लगाना है और 30 रुपये का उस पर एक इनवेला भी फिक्स रख रहा है, सेल्फ एड्रेस्ड। एलिजिबल कैंडिडेट्स और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म किया जाएगा समय रहते। तो ये थी जानकारी इनसे सैनिक स्कूल से जुड़ी हुई। अगली वैकेंसी सैनिक स्कूल से ही है या कालीकरी जो आंध्र प्रदेश से है। यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू है। जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, वन वैकेंसी दैट इज़ टेम्पोररी पोस्ट फॉर शॉर्ट पीरियड, जिसके लिए 62,356 रुपीज़ दी जाएगी और एज जो है 29 अगस्त 2023 को 21 to 40 ईयर्स होना चाहिए। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है आप उसके बाद जरूर गो थ्रू कर लें, BE BTech हो ना। और आपके पास हाँ TGT सोशल साइंस की भी वैकेंसी है, अभी एक कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट ही है, लेकिन टेम्प्रेरी पीरियड के लिए इसको सैलरी एक अच्छी खासी दी जाएगी। 58,819 कंसोलिडेट मिलेगा 21 to 35 ईयर्स। उसके लिए मिनिमम एज क्वालिफिकेशन है, मिनिमम एज दे रखी है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स हो, BA या B.Ed हो, सोशल साइंस से आप रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से आप उसको कंप्लीट किया मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। हिस्ट्री यहाँ लिखा हुआ है, हिस्ट्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड वन सब्जेक्ट आउट ऑफ द ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, ये आपके पास होना चाहिए। तो आप कुल मिलाकर आप देखें इस कंसर्न सब्जेक्ट में जो सीटेट भी क्वालिफाई किए हों आप या कंसर्न स्टेट का टेट पास किए हों, तो कुल मिला के आप देखें तो इसका जो वैकेंसी है वह एक वैकेंसी है कंप्यूटर साइंस में और सोशल साइंस में भी। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो सब आपने देख ही लिया। तो कुल मिला के इतनी सारी वैकेंसी हैं, उम्मीद करता हूँ सारी बात समझ में आ गई होगी। अगली वैकेंसी है सिलेक्शन ऑफ द स्टाफ इन एयरफोर्स स्कूल एयरफोर्स स्कूल AST रन बाय द इंडियन एयरफोर्स एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी। ये जो एप्लीकेशन निकाली गई है रेगुलर पोस्ट है, कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल भी है, कुछ पार्ट टाइम भी है। प्राइमरी ट्रेन टीचर की वैकेंसी है, इसके लिए 28,500 रुपये दिया जाएगा। और स्पेशल एजुकेटर हैं वह भी कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, उसके लिए कंसोलिडेट भी ही दी जाएगी। कंप्यूटर लैब अटेंडेंट हैं, उनके लिए कॉन्ट्रैक्चुअल 14,000। हेल्पर्स हैं, लैब कोऑर्डिनेटर हैं, इन सब की वैकेंसी भी है। अब इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वह प्राइमरी की बात करते हैं, बैचलर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद a मिनिमम मार्क्स ऑफ 50% इन द एग्रीगेट। ए बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी ग्रेजुएट होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ग्रेजुएट होना चाहिए। और सारी क्वालिफिकेशन जरूर आप देख लेंगे इसको एक बार, जो जो ज़रूरी की चीज़ें हैं उसको आप अपने हिसाब से देख लेंगे। एज जो है वह शुड बी इन द एज ग्रुप ऑफ 21 to 50 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई। सबके लिए अलग अलग एज ग्रुप है, तो उसको थोड़ा सा एक बार देख लेंगे किस आपके लिए एलिजिबल हैं। अच्छा, इसको करना क्या है, आपको अप्लाई करना है कैंडिडेट को एयरफोर्स स्कूल AST GB कैंप बेंगलुरु की वैकेंसी है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट जो है 25 अगस्त बाई 12 आवर्स। Soft copies will not be accepted. Shortlisted candidate will be notified about the dates of selection process and all this through email. You should contact the given number. आपको कोई ज़रूरत होती है तो आप कंसर्न नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी इससे जुड़ी हुई।